आज के टाइम पे हर युवक या फिर रिटायर्ड पर्सन को एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है। रीजंस ऑब्वियस हैं, ढेर सारा पैसा है, बहुत सारा फ्रीडम है, पैसा ही पैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइफ सेट है, एटसेट्रा। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप काफ़ी सारे ईयर्स से ट्राई कर रहे हो ट्रेडिंग, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा क्लासेस कर चुके हो, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ चुके हो एंड स्टिल अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और हाँ, दिल को चुभने वाली कुछ मैं बातें इसमें कहूँगा। सो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल ना देखें। तो चलिए इटालियन स्वीट डिश पाना कोट्टा खाते हुए और एक इंस्पिरेशनल गाना सुनते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही। सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक डेडलाइन हमेशा देनी होगी, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे कोई भी काम हो। बिकॉज आपने नोटिस करा होगा कि हर एग्जाम में भी, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं उसमें एक डेडलाइन होती है। अगर XYZ तक साल तक मेरे पैसे नहीं बने तो मैं ट्रेडिंग से शायद एक ब्रेक लूंगा, मैं एक पॉज लूंगा। इस तरह के डिसीजंस को मैं रिकंसिडर करूंगा। जैसे कि मैंने कहा, लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एग्जाम में ना एक एज लिमिट और टाइम लिमिट होती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स आप एक लिमिट के बाद नहीं दे सकते हो। सेम आप टाइम लिमिट खत्म होने के बाद कोई भी पेपर नहीं दे सकते हो। जब सब जगह हमारे लिए एक लिमिट रखी है, सो व्हाई नॉट इन ट्रेडिंग? एट द एंड हमें दो चीज़ें समझनी होगी। आई नो इसके बाद थोड़े से आएंगे कि ये नेगेटिव बंदा है, विलन है, एटसेट्रा, बट at the end someone has to speak, someone has to come forward and speak the right things. So the first fact is that every gully cricket player cannot become Sachin Tendulkar or Virat Kohli, no matter how hard he tries. Also, by comparing our results with the outliers in the field, हम एक fake inspiration ले रहे हैं। What I mean to say is, वॉरेन बफेट सर की रिस्पेक्ट हर कोई करता है, हर कोई उनको मानता है that he is amazing, he is incredible। पर पूरी दुनिया में इतने साल से उन्हीं की तरह लोग उतना सादा पैसा वैल्यू इन्वेस्टिंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिलियन लोगों में से केवल एक ही बन पाए हैं, वो है वॉरेन बफेट। लाइकवाइज हम अगर अपने परफॉर्मेंस को दुनिया के बेंचमार्क्ड टॉप 8-10 सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि हर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी IIT में टॉप नहीं करता है। वैसे ही मार्केट में ज़रूरी नहीं कि हर मेहनत करने वाला बेस्ट ट्रेडर बन जाए, अरबों रुपए बना ले। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एनीवेज, सो हमें इन्हीं रीजंस के कारण खुद को एक रेशनल टाइमलाइन देना चाहिए, और मैं सोल्यूशन भी दूंगा जो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग शुड बी अराउंड 6 years। 6 साल बहुत कम भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। बहुत कम इसलिए नहीं होते बिकॉज कंसिडरिंग अ करियर लाइफ साइकिल काफ़ी अच्छा टाइम होता है, और कम भी नहीं होते। 6 years इज अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज जो रियलिस्टिक वे में देखनी है वो है करंट सिचुएशन। मान लेते हैं, लेट्स से कि मुझे एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, लेकिन घर का मैं एक सोल अर्नर हूँ, घर पे कर्जा भी चढ़ा हुआ है, एंड मान लेते हैं हमारी सैलरी केवल 20,000 रुपये। सो ऑब्वियसली बात है कि ट्रेडिंग के लिए आपके पास कैपिटल होगी नहीं। सो इस केस में दो ही सिचुएशंस होंगे, या तो आप 2 या 5,000 रुपये से ट्रेडिंग करोगे या फिर लोन लेके ट्रेडिंग करोगे। लोन लेके ट्रेडिंग करने वालों अक्सर राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जाम्पल देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि 10,000 लोग बर्बाद हो गए, लेकिन 10,000 लोगों के बारे में कौन बात करेगा? वो तो सिर्फ एक ही उस व्यक्ति की बात करेंगे जो अल्ट्रा सक्सेसफुल हो गए कि देखो उनने लोन लेके किया तो हम भी लोन लेके करेंगे, और उन्हीं की मिसालें देते रहेंगे। और रही बात 2 to 5,000 रुपीज़ ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उस अमाउंट से, वो प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट है। आप जब स्टार्ट कर रहे हो, सीखने की कोशिश करो, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इससे आप फुल टाइम करियर बना पाओगे तो आपको खुद अंदाज़ा लगाना होगा कि लेट्स से एक डिसेंट अमाउंट 10 लाख रुपए बनाने हैं, तो 5,000 रुपए से 10 लाख रुपए अगर बनाने तो आपको मंथली कितने रिटर्न चाहिए? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ परसेंटेज में आपको रिटर्न चाहिए, और वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स वो चीज़ नहीं निकाल पाते, तो वो अनरियलिस्टिक है। आपको थोड़ा रियलिस्टिक कंपाउंडिंग के बेसिस पे सोचना पड़ेगा। ये बिल्कुल रियलिस्टिक भी नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है। और हाँ, जो लोग इस फैक्ट को सुन के ऑफेंड हो रहे हैं, सच सुन के और ऑफेंड हो रहे हैं, आप लोग प्लीज़ जाके ना वो स्क्रीनशॉट्स देखिए और एक ब्लाइंड मोटिवेशन लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपको ये होना चाहिए कि प्रैक्टिस और सीखने के लिए जितना कम अमाउंट हो वो बिल्कुल बढ़िया, लेकिन फुल टाइम अगर ट्रेडर बनना है तो आपको एग्जिस्टिंग सैलरी, एग्जिस्टिंग इनकम
एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे. देयर इज नो अदर वे. आई एम बीइंग ब्लंट ओवर हियर. कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का फिलहाल करंट कैपिटल कितना है और आप कितना परसेंटेज रिटर्न उस पे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो. नेक्स्ट, अगर आपको रिस्क लेने से ही डर लगता है एंड आपको लगता है कि यार आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है दैट अब आप और ज़्यादा लॉस अफोर्ड कर पाओगे, तो बिलीव मी, इन्वेस्टिंग इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन. इनफैक्ट लॉन्ग रन में इन्वेस्टिंग हमेशा आपको एक अच्छे रिटर्न्स बना के देता ही है. अब मान लेते हैं कि इसमें आप कहोगे कि दो चैलेंजेस हैं. पहला, आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है, ठीक है, और जो सेकेंडली आपको ये लगता है कि यार ब्लू चिप्स में ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएंगी, तो हमको मिड कैप या स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा और मिड कैप हमको एनालाइज नहीं करना आता. तो मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मिड कैप का एक्सपोजर कैसे आप ले सकते हो वो मैं बता सकता हूँ. आप कुछ अच्छे पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि मिड कैप इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं. आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन डीएसपी के निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ETF में. यस, ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से अलग है बिकॉज इसमें क्वालिटी फिल्टर लगे हैं जो कि निफ्टी मिड कैप 150 से टॉप 50 क्वालिटी कंपनीज को निकालते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री जब ऐसा फंड आया है, बिकॉज अभी तक कोई भी इंडेक्स फंड या ETF ऐसा बेस्ड आउट नहीं हुआ है जो निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 पे हो. इसकी अच्छी बात यह है दैट इस क्वालिटी मिड कैप इंडेक्स ने निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से किसी भी 5 या फिर 10 ईयर के पीरियड में बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है. और जब आप एवरेज लेते हो ऑफ ऑल द मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 10 ईयर पीरियड, उसमें भी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स ने उनको बीट किया है. अब जब भी आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क मिटिगेट करने के लिए आपको क्वालिटी वाली चीजें ढूंढनी पड़ती है और वो आपको यहां पर ऑलरेडी इस फंड में मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी फिल्टर. अगर आप भी क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो विद एन अनबाइस्ड रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ETF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. डू गो एंड चेक आउट. सो ये तो हुआ एक और वे, एक तरीके से जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग लॉस के फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ सकते हो. अब नेक्स्ट स्टेप जो आपके ट्रेडिंग फ्रस्ट्रेशन को दूर रख सकता है वो होता है माइंडफुलनेस. काफ़ी सारे लोग इस विषय में ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें करते हैं लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फैंसी बना देते, कॉम्प्लिकेटेड बना देते, डरा देते. कुछ लोग कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, कुछ लोग बोलते हैं चक्रा मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, कोई कहता है खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना पड़ेगा, कोई कहता है 2 घंटे जिम करना पड़ेगा. सो everyone will give you different perspectives, पर you know what रियलिटी ये है कि हर इंसान एक अलग फॉर्मेट का है, एक अलग प्रोग्राम है इन इटसेल्फ और अलग अलग चीज़ें उन पे काम करती है. लाइक चार्ली मंगर साहब का को जो ये माइंडफुलनेस आता है, इट्स नॉट कमिंग बाय मेडिटेशन और समथिंग. वो काम रखते हैं अपने आप को बाय रीडिंग एंड ही इज़ 95+. उधर से उनकी कामनेस आती है. वहीं पे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ काफ़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं येट सक्सेसफुल होते हैं. ठीक उसी तरह मेरे हिसाब से आपको अपना माइंडफुलनेस का तरीका खुद ढूंढना होगा. इट कुड बी लाइट म्यूजिक या फिर इवन वॉकिंग या फिर इवन टॉकिंग टू योर सासू माँ. वेट नहीं, वो नहीं, यूजुअली उससे स्ट्रेस बढ़ सकता है बहुओं का. सो टॉक टू योर फ्रेंड इंस्टेड. या फिर मैंने सुना है कि अभिषेक करके चैनल को जो लोग सब्सक्राइब करते हैं और उसके वीडियोस को लाइक करते हैं उनका भी स्ट्रेस कम होता है. अगर बिलीव नहीं हो तो ट्राई करके देखो. दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बिलीव मी, फ्री ऑफ कॉस्ट का ये सोल्यूशन मैंने दिया है. एंड एक बार आपको पता लग गया कि कौन सा माइंडफुलनेस की एक्टिविटी आपके लिए अच्छे से काम करिए, सो जस्ट स्टिक टू इट. इससे आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी. जो सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहे थे वो भी मिलेगा. लाइक स्टीव जॉब्स कहते थे कि उनको जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आता था, सोल्यूशन नहीं मिलता था, तो वॉक पे निकल जाते थे, वहाँ से उनको सारे सोल्यूशंस आ जाते थे. उसी तरह माइंड को काम, स्ट्रक्चर्ड और रिलैक्स रखने में ये चीज़ हेल्प करेगी और उतने ही प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगे और फ्रस्ट्रेशन कम होगा. नेक्स्ट जो आपके ट्रेडिंग लॉस के फ्रस्ट्रेशन को दूर रखेगा वो होता है लर्निंग. देखिए, एक फ्रस्ट्रेशन इसलिए होता है बिकॉज आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, बुक्स पढ़ लिए, स्ट्रैटेजीज कर लिए, सॉफ्टवेयर कर लिया, फिर भी बात नहीं बन रही. दैट इज वन फ्रस्ट्रेशन.
तो इसका सोल्यूशन तो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बात कर लिया है, लेकिन एक होता है जिसमें आपके फ्रस्ट्रेशन का रीज़न होता है ब्लाइंडली फॉलोइंग फ्री टिप्स ऑन ट्विटर, या फिर पेड सर्विसेज में फेलियर हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स विदाउट द नॉलेज आपने इन्वेस्ट किया और वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप एक सेकेंड कैटेगरी में आते हो और अपने आप को आपने खुद ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो आई वुड इंसिस्ट दैट दिस इज हाई टाइम कि आप लर्निंग पे ध्यान दो। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, तो मैं आपको बता दूं कि हमने बिगिनर्स को फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपन ने एक वीडियो बना के उस पर डाला हुआ है। डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर, वहाँ से आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। अब अगर आप अपने आप को एक ब्रेक देते हो, ब्रेक तो इन द सेंस अगर 6 to 9 मंथ्स का एक डेडिकेटेड लर्निंग पे अगर आप लगाते हो, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आपको आपकी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पता लगेगा एंड आपका कमबैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बिकॉज आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाओगे। फाइनली अगर आपको टैकल करना है अपने फ्रस्ट्रेशन को रिगार्डिंग ट्रेडिंग लॉसेस, तो आप एक बड़ा ब्रेक लो एंड ये सोचो कि कहीं मैं गलत एसेट क्लास में तो डील नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत टेक्निकल्स तो नहीं सीख रहा हूँ, कहीं मैं ऐसी चीज़ तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज भेड़ चाल में वो चीज़ चल रही है। अक्सर हम लोग एक ही चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं। लाइक मान लो आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है, तो काफ़ी लोग सोचने लग गए कि यार और कहीं से तो मेरे पैसे नहीं बन रहे, मतलब मेरे को ऑप्शन सेलिंग ही करना है, और आप पूरी लाइफ उसी पे लगाते हो। बट आपको समझना होगा कि बहुत बार हम ब्रेक लेकर एक अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है। लाइक आपको खुद से पूछना होगा, क्या मेरी कैपिटल एपेटाइट है कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, या क्या मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी है मैं डे ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना हुआ हूँ, या फिर क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिकॉज मेरा प्रोफेशन मेरे को ट्रेड का अलाउ नहीं कर पा रहा है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी। अगर आप 3 साल तक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो और स्टिल पैसे नहीं बना पाए हो, इट्स हाई टाइम कि आप ये वाला एक्सरसाइज करें, और चाहिए तो अपने स्टाइल को पिवट करें, ताकि इससे आपके लॉस धीरे धीरे कम होंगे और उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बाय डिसाइडिंग कि क्या आपको क्रिप्टो करना है, करेंसी करना है, कमोडिटी करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, स्कैल्प करना है, एटसेट्रा, ये आपके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स और साथ में फ्रस्ट्रेशन बचा लेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज कुछ नई चीज़ें, प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिली होंगी, और अगर आपको प्रयास पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.